क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं लीना खुराना और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम सुख समृद्धि में। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री नरेश सिंगल जी। नरेश जी, स्वागत है आपका। आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विदेश दौरों के बारे में। पिछले कार्यक्रम में आपने हमें बताया था कि 14 देशों में आप दौरे करते हैं। आप अपना वहाँ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक ही एक्सपीरियंस है। सबसे पहली बात, पिया हम 7 मुल्क का पानी, सबसे मीठा हिंदुस्तानी। यानी हम सब जगह जा आते हैं, आखिर करके हमें जो बहुत अच्छा जो लगता है, जहाँ हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, वो तो हमारा देश ही है। जी बिल्कुल सही। एक दूसरी बड़ी बात कि हमने ये देखा है कि दुनिया में कहीं भी जाएं हम, समस्याएं सबकी एक जैसी हैं। आदमी होने के नाते सबको एक ही जैसी तकलीफ़ है, एक ही जैसी परेशानी है। तो इसलिए हर आदमी कुछ जब अपने प्रयास के बाद, अपने सब कुछ करने के बावजूद भी सफलता को हासिल नहीं करता या कुछ नहीं होता, तो उसको ऐसी चीज़ की, चाहे वो भगवान की शरण में जाए, चाहे वो हमारे जैसे किसी अल्टरनेटिव इस चीज़ों में जाए, तो उसको जरूरत पड़ती है। कहने का तात्पर्य ये कि इन सब चीज़ों को सब जगह माना जाता है। नाम भले वो वास्तु के नाम से बोले, फेंगशू के नाम से बोले, पिरामिड के हिसाब से बोले, या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोले, या तंत्र मंत्र, यानी वो जब जैसे हम यूएई वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर लोग वास्तु के नाम से ना जान करके, खास करके जो अरबी लेडीज़ हैं, वो ब्लैक मैजिक के नाम से इसको जानती हैं, बट करते हम वास्तु ही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि दुनिया के हर हिस्से में इसको माना जाता है। नरेश जी, आपने यूएई कहा, यूएई में भी रेडियो प्रोग्राम आपका आता है? हाँ, मेरा यूएई में रेडियो 89.4 में मेरा प्रोग्राम आता है, एलेन, अजमान, शारजा, दुबई वगैरह वगैरह में। ठीक, वहाँ पे भी हमारा इसी तरीके से वीकली प्रोग्राम आता है। जब हम वहाँ पर होते हैं तो वहाँ से आता है, अदरवाइज जो है ऑन एयर मोबाइल के ऊपर पहले वो हमारे को SMS करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे प्रोग्राम देते हैं। यही सब चीज़ें जो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, यही सब चीज़ें इसका मतलब बताते हैं। यही फ्री वर्कशॉप जो हम यहाँ करते हैं, विदेशों में भी करते हैं। नरेश जी, उम्मीद है हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगा होगा आपके अनुभव सुनकर। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। जो हमारे एक दर्शक हैं अभिषेक गुप्ता पानीपत से, ये कहते हैं कि सन 2000 में इन्होंने एक नया घर बनाया था और जब से शिफ्ट किया है तब से इनके घर में बिल्कुल भी सुख समृद्धि नहीं है और इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। ये किस प्रकार का दोष हो सकता है? इन्होंने इनमें कोई डायरेक्शन है, इन्होंने कोई मैप तो इसमें दिया नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि नॉर्मली पानीपत में क्या है, रक्स वगैरह का, कारपेट्स वगैरह का काम रहता है। और वो लोग क्या करते हैं, आमतौर पे वो अपने घरों से काम वो करते हैं, उसमें एक बेसमेंट वगैरह जरूर बना देते हैं। 80% घरों में देखा गया बेसमेंट बना देते हैं। और बेसमेंट के अंदर क्या है, उसमें कई बार वो ऑफिस रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई साउथ फेसिंग घर है, या साउथ वेस्ट फेसिंग घर है, या साउथ ईस्ट फेसिंग घर है, प्लस उसमें बेसमेंट बनी है, तो भी इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। या आपके अंदर जो अंडरग्राउंड टैंक है, वो यदि वो ठीक से नहीं है, ठीक से का मतलब ये हुआ कि यदि वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, या नॉर्थ में नहीं है, या ईस्ट में नहीं है, यदि इन 3 डायरेक्शन के अलावा कहीं और है, तो नेचुरली अलग अलग टाइप की परेशानी आएंगी, अलग अलग तरीके की दिक्कतें उसमें आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि साउथ ईस्ट में यदि मान लीजिए किसी का अंडरग्राउंड टैंक है या बोरिंग है, वहाँ पर जितना भी कमाया हुआ धन है गड्ढे में गया, ड्रेन हो गया, बह गया। कमाया हुआ, कमाएगा तो अलग बात है, कमाएगा तो है ही नहीं, जो कमा रखा है, जो ऑलरेडी उसका अपनी पूंजी है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। या वहाँ पे आग लगने का डर हो जाता है, या आग लग जाती है, या चोरी हो जाती है, या चोरी होने का भय लगा रहता है। चोरी हो जाए ना, उसको डर लगा रहेगा, अविश्वास रहेगा अपने स्टाफ के ऊपर, अपने काम करने वालों के ऊपर।
जिसको वो चौकीदारी पे रख रहा है उसी पे शक करेगा, यानी चौकीदार की चौकीदारी उसको करनी पड़ती है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो वो भी जो है एक तरीके की गड़बड़ी ये इससे आती है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि वो अंडरग्राउंड टैंक वो है साउथ में है, तो वहाँ पर हेड ऑफ द जो मालिक है, जो डिपार्टमेंट है, या वहाँ पे सीनियर मैनेजर है, वो जो कुछ भी है, या वो घर है, तो वहाँ पे परेशानी आई। यदि साउथ वेस्ट में है, जो भी उसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबल है, यानी सीधे सीधे जो मालिक है, उसको दिक्कत आती है। मान लीजिए कि ठीक इसके अपोजिट, यानी नॉर्थ में यदि उसका अंडरग्राउंड टैंक है या बोरिंग है, तो यकीन मानिए कि वहाँ पे आधे दोष तो वैसे ही खत्म हो गए। यदि वो नॉर्थ ईस्ट में है तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईस्ट में है तो नेम एंड फेम रहेगा। जहाँ तक इनकी बात है कि ये क्या क्या दोष हो सकते हैं, एक बात के अंदर बताना तो बड़ा मुश्किल था। इनको सीधी सीधी मैं बता सकता हूँ कि ये 3 डायरेक्शन आप इसमें ध्यान रखिए। नॉर्थ ईस्ट वो कटा हुआ नहीं हो, साउथ वेस्ट वो कटा हुआ ना हो, आपका जो है अंडरग्राउंड टैंक या ओवरहेड टैंक। अंडरग्राउंड टैंक जो है आपको मैंने बताया 3 दिशा में, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ में हो सकता है। ओवरहेड टैंक वो साउथ में, साउथ वेस्ट में या वेस्ट में हो सकता है। इसमें एक थोड़ा सा भ्रम आता है। हम किताबें पढ़ते हैं कि पानी का स्थान नॉर्थ होना चाहिए, तो वो जो पानी के स्थान की हम जो बात करते हैं, यानी भूमिगत जल की बात करते हैं, ज़मीन से लिए हुए पानी की बात करते हैं, वो चाहे वो बोरिंग हो या हैंडपम्प हो या अंडरग्राउंड टैंक हो या कोई नदी नहर हो, यानी ज़मीन से रिलेटेड। ये अब क्या है, हम पानी को स्टोर करते हैं टैंक के अंदर, तो उसके लिए हम इसको वाटर एलिमेंट ना मानते हुए उसको वेट मानते हैं, वजन मानते हैं। तो वो कहाँ पर होगा, साउथ में, साउथ वेस्ट में या वेस्ट में। अब सपोज मान लीजिए वो टैंकी आपने गलत दिशा में लगा दी, आपने नॉर्थ ईस्ट में लगा दी, तो वहाँ पे तनाव रहेगा। यदि आपने वो नॉर्थ वेस्ट में लगा दी तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, आपको अवसर ही नहीं प्राप्त होंगे। आपको जो कंसाइनमेंट है, जो आप इंपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, जो भी कुछ है, उसको आपको लगेगा कि इसमें 10 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, बट वो फ़ायदा होते होते तक आपको पता लगता है कि वो फ़ायदा 1 लाख रुपये का ही रहेगा, या 1 लाख रुपये हमें नुकसान दे करके चला गया। पता ही नहीं लगेगा, आपको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, कि वजह ही नहीं पता लगेगी, आपको उसका रीज़न नहीं मालूम होगा। नरेश जी, इन डायरेक्शंस के अलावा जो आपने अभी हमें बताए हैं, नया घर खरीदते वक्त भी लोग ध्यान में रखते हैं कि हमें विंड चाइम या लाफिंग बुद्धा लगाना चाहिए, ये कहाँ तक महत्व रखते हैं? ये जो बात है ये सीधे सीधे वास्तु की ना हो करके फेंग शुई की है। लाफिंग बुद्धा, विंड चाइम, बैम्बू ट्रीज, ठीक, और ये जो चीज़ें हम कहते हैं ना, पाकुआ, बागुआ, ये सब चीज़ें जो हैं फेंग शुई की ही चीज़ें हैं। अब इसके अलग अलग सिस्टम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फेंग शुई केवल इतनी बात पर कंप्लीट नहीं हो जाता। पहली बात तो जो हम गैजेट लगा रहे हैं वो एनर्जाइज्ड होना जरूरी है, प्रोग्राम्ड होना जरूरी है, आम भाषा में जिसको बोलते हैं कि सिद्ध होना जरूरी है। दूसरा समझाना चाहता हूँ कि हम जब हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो हम कहते हैं बूंदी दे दीजिए, लेकिन जब वही बूंदी जब मंदिर से लेते हैं तो हम बोलते हैं प्रसाद दे दीजिए। तो वो एक प्रोसेस है बूंदी से प्रसाद बनने तक का। वो जो भी हम जो कंसल्टेंट है वो, या आप खुद भी कर सकते हैं, बट आपको विधि आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि केवल इतनी बात से नहीं है कि हम यहाँ मर्जी लाफिंग बुद्धा लगा दिया, आजकल तो हमने कि मजाक से बना रखा है, और फिर हम कहते हैं कि पैसा नहीं आया। ऐसे आपने आज से 15 साल पहले चलन चला था मनी प्लांट का, लोगों ने मनी प्लांट लगाते तो सोचते मनी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ काम करने से ऐसा हो जाएगा, ठीक। और जहाँ तक लगाने की बात करें, विंड चाइम जो है ये डिपेंड करता है कि कितने रॉड की लगानी चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसमें किस एलिमेंट की कमी है। सपोज उसके अंदर मेटल एलिमेंट की कमी है तो विंड चाइम मेटल एलिमेंट की लगेगी। यदि उसमें अर्थ एलिमेंट की कमी है तो सिरामिक की लगेगी। यदि वुड एलिमेंट की कमी है तो बैम्बूज की, लकड़ी की विंड चाइम्स लगेंगी। लेकिन फिर भी मैं कॉमन बताता हूँ कि यदि आपका घर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग है तो आप मेटल की कोई भी विंड चाइम लगा लीजिए। ध्यान रहे कि वो 4 रॉड की नहीं होनी चाहिए। फेंग शुई के अंदर फ़ोन नंबर, क्लिंग नंबर रहता है, और अपने अगर एस्ट्रोलॉजिकल जाएँ तो उसका वो राहु का नंबर रहता है। नरेश जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से काफ़ी लाभ मिलेगा। आपका स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है कि काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी ये बातें आपके लिए, चाहे आपका गृह प्रवेश हो या विंड चाइम की बात हो या लाफिंग बुद्धा की बात हो, सब कुछ आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अगली बार लौटेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार। कल देखिए ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो शाम 6:50 से 7 बजे डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ।